हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है। ये किसका उर्स है, ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम लेने से नबी की याद आई। बहुत ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम लेने से अली की याद आई है। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम लेने से नबी की याद आई है। और हमारे नौशाद भाई तशरीफ फरमाए हाजी साहब, और आप सबके हवाले से ये शेर मौलाना उबैदुल्लाह साहब की मुसीबत में जहां सोचा, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दे डाला। भाई अब ये नहीं देखा हमने कि इलाका कौन सा, अब हमने ये नहीं देखा कि गलियां कौन सी हैं, हमने ये नहीं देखा कि जालिम से घिरे हैं, हमने ये नहीं देखा कि बातिल की यलगार है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दे डाला, मेरी आवाज से पहले या ख्वाजा तेरी आवाज बहुत बहुत तेरी आवाज से पहले बहुत तेरी आवाज। मुसीबत में जहां सोचा, बहुत मुसीबत में जहां सोचा, बहुत मुसीबत में जहां सोचा। भाई हमारे पास है ही क्या, हमारे पास सबसे बड़ी असासे की सूरत में हिंदुस्तान की धरती पर दिलों पर राज करने वाली जात का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। हमारी तमन्नाओं और हमारी ख्वाहिशों की तकमील को बामे उरूज तक पहुंचाने वाली जात का नाम गरीब नवाज है। हिंदुस्तान की धरती पर मुसलमानों को किसी चीज का गम नहीं है, हम कभी गमगीन नहीं हो सकते। हमारा ताल्लुक ख्वाजा गरीब नवाज से अगर मजबूत हो जाए तो जालिम को अपने जुल्म का हर घड़ी हिसाब देना पड़ेगा। मजलूम की ताकत चीख चीख कर ये कह रही है कि ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट जब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि उठा सको, तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान की धरती से कैसे उठा सकते हैं। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दे डाला, मेरी आवाज से पहले, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हजरत गिरामी वकार, आज ख्वाजा की छठी है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुसीबत में जहां सोचा, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दे डाला, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। अगर याद ना हो तो इसे हिंद की सरजमीन पर तारीख के गुमशुदा औराक को उठाओ, अपनी तारीख पढ़ा करो, अपनी हिस्ट्री पढ़ा करो। जिस कौम का रिश्ता उसकी तारीख से मजबूत रहता है वो कौम हमेशा जिंदे जावेद होती है। जिस कौम का रिश्ता उसके माजी से अटूट होता है वो कौम तरक्की की शाहरा पर गामजन होती है। जिस कौम का ताल्लुक अपने असलाफ से ताकतवर और मजबूत होता है उस कौम को सदियां गुजर जाती हैं, उस कौम को कोई मार नहीं सकता। वो कौम हमेशा तारीख के सफात में जिंदे जावेद रहती है। अगर यकीन ना आए तो करबला के 72 से पूछो, करबला के 72 से पूछो, पूछो हजरत हुर से कि ऐ हुर आज आप दिलों में क्यों जिंदा हैं, तो हुर की हर सांस आवाज देगी, हमने अपना रिश्ता किसी दुनियादार से कायम नहीं किया, हम कल भी हुसैन वाले थे, हम आज भी हुसैन वाले हैं। बहुत 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 रिश्ता मोहब्बत मजबूत हो जाए इन बुजुर्गाने दीन से तो यकीन माने दुनिया की ताकूती ताकत है, ये जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हकीकत में हम अपना ताल्लुक मजबूत रखें। जिस ख्वाजा की पुकार पर आज यहाँ बैठे हैं, आज अल्लामा इब्राहिम साहब के आप मेहमान नहीं,
आज हकीकत में ख्वाजा गरीब नवाज के आप मेहमान हैं। बोले बोले आज आपको ख्वाजा ने बुलाया है। सब इस मोहब्बत के दर पर आप पहुंचे हैं। ख्वाजा जिसे बुलाते हैं उसे कोई भगा नहीं सकता, और ख्वाजा ने जिसे भगा दिया उसे कोई बुला नहीं सकता। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की करामत है। ख्वाजा गरीब नवाज का एक नाम हसन है। बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का एक नाम हसन है। लक़ब तो बेशुमार है, लक़ब तो बेशुमार है। जो आप मुईनुद्दीन सरकार सुनते हैं ना, तो ये मुईनुद्दीन आपका नाम नहीं, ये मुईनुद्दीन आपका लक़ब है। आपका नाम हसन है। ये कैसे पड़ा, बस गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। हसन, सुभान अल्लाह। आप तो बचपन से ही हसन, आपका सिलसिला हसन, आपके आबा व अजदाद हसन, आपकी वालिदा हसन, और माँ से ज्यादा बेटे के बारे में कोई नहीं जानता। आप माँ के शिकमे मुबारक में हैं। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि हर रोज मुझे बेशुमार अल्लाह के वलियों की जियारत हुआ करती थी। माँ के शिकम में हैं आप, वालिदा फरमाती हैं कि बेशुमार अल्लाह के औलिया मुबारकबादी देने के लिए मेरे पास हाजिर होते हैं। ख्वाब में बेशुमार बुजुर्गाने दीन तशरीफ ला रहे हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज माँ के पेट में हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तकरार कर रहे हैं। जिस वक्त माँ के पेट में आप गर्दिश करते हैं तो आपकी ज़बाने मुबारक से कलमा-ए तैयबा की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गोया कि ख्वाजा वो हैं जो माँ के पेट से ही अल्लाह की वहदानियत का ऐलान और नबी मोहतरम की रिसालत का ऐलान करके दुनिया को बता रहे हैं। मैं माँ के पेट से, मैं एक बात बता दूं, कोई दीन का दाई बनता है तो 20 साल की उम्र में बनता है, कोई दीन का दाई बनता है तो 30 साल की उम्र में बनता है, कोई दीन की दावत देने वाला बनता है तो 40 साल की 30 साल की उम्र में बनता है। लेकिन मेरे ख्वाजा गरीब नवाज माँ के पेट में है, तब से कलमा शरीफ पढ़ के बता रहे हैं मैं शिकमे मादर में ही दाई बन करके आया हूँ। जब दुनिया में मेरा ज़ुहूर होगा तो दाई बन के होगा। चुनांचे ख्वाजा की तारीख उठा लीजिए कि हिंद की सरजमीन पर आज जिन्होंने भी इस्लाम का कलमा पढ़ा है, दीन का कलमा पढ़ा है, किसी और के मरहूने मिन्नत नहीं, ये ख्वाजा गरीब नवाज की बताओ। बहुत कुछ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहि रहमतुल रिदवान की जात, सुतूदा वाला सिफात, क्या शान आपकी है कि माँ के पेट से ही कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं। ज़ुहूर हो रहा है तब कलमा शरीफ पढ़ रहे हैं। यही हिंद की सरजमीन है। तारीख अपने आप में एक फलसफा ढूंढ रही है। जुल्मत अपने पूरे शबाब पर है, जालिमीन अपनी ताकत पर बेपनाह एतमाद और भरोसा किए हैं, मगर इसी जुल्म की रस्सी को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई तलवार लेकर के आया, कोई नेजा लेकर के आया, कोई हथियार लेकर के आया। किसी को अपनी फौज पर तकब्बुर था, किसी को अपनी सिपाह की बर्तरी पर तकब्बुर था, मगर जब हिंद की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो ख्वाजा गरीब नवाज के पास कोई जाहिरी फौज नहीं थी, ख्वाजा गरीब नवाज के पास कोई जाहिरी ताकत नहीं थी। इसी हिंद की सरजमीन पर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मुसलसल 16 हमले किए, मगर 16 हमलों में नाकामी थी। शहाबुद्दीन गौरी अपनी शिकस्त खुर्द पर पशेमान और परेशान था। रात के सन्नाटे में
एक दरवेश का जलवा, एक दरवेश का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। आप देखो कैसे मदद होती। दरवेश ने पूछा, शहाबुद्दीन आखिर क्या वजह है, तेरे चेहरे पर गम के आसार हैं? कहा, हुजूर हिंद की सरजमीन पर 16 मर्तबा मैंने ताकत आजमाई की, कुव्वत आजमाई की, मगर रिजल्ट हमारे मंशा के मुताबिक नहीं रहा। हुजूर शिकस्त हुई। फरमाया, मायूस क्यों होता है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। मुसलमानों, आज आप नाउम्मीदी के भंवर में फंसे हुए हो। आज आप मायूसी और एहसासे कमतरी का शिकार हो। मायूस होने की जरूरत नहीं है, एहसासे कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त में 16 मर्तबा शिकस्त खाने वाला जब वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद पाता है तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाती है, हिंदुस्तान की सल्तनत का शीराजा बिखर जाता है। 16 मर्तबा शिकस्त खाने वाला ख्वाब में जब एक दरवेश कामिल की ज़ियारत करता है और दरवेश कामिल ने कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। जब ये मुस्ता सुना तो फरमाया, हुजूर क्या करना चाहिए? कहा, पढ़ो, जुल्म की रस्सी को तोड़ दो, तागूती कुव्वतों के निशान मिटा दो, बातिल का शीराजा मुंतशिर कर दो, जुल्म की रस्सी को ज़मीं पोस कर दो, मजलूमीन की मदद करो, वक्त के धारे को तब्दील कर दो। हिंदुस्तान की खुशगवार फिजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। सफेदे सहर तुलू हुआ, नमाज फज्र अदा की। सुल्तान ने अपने मसाहिबीन खास को बताया कि मैं इसी वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ आज़िम सफर होने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि हुजूर 16 मर्तबा की शिकस्त है, हमारे अपने अमीर हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, हमारी अपनी फौजें लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी फन्ने सिपाहगरी भी इस काबिल नहीं है कि हिंद की सरजमीन पर हिंदुस्तान के राजाओं से हम लोहा ले सकें। ऐसे आलम में क्या किया जाए? सुल्तान ने कहा, पहले शहाबुद्दीन अपनी ताकत की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था, पहले शहाबुद्दीन अपनी सिपाहगिरी की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तरफ आज़िम सफर था, पहले मुझे अपनी ताकत पर नाज था, अब कोई ले जाने वाला ले जा रहा है, जाने वाला पहुंचा रहा है, अब किसी और की ताकत है। सिपाहियों ने पूछा, हुजूर क्या? कहा, कुछ नहीं, पीछे पीछे चलो। ही वही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां 16 मर्तबा शिकस्त खाने के बाद वो नाउम्मीदी के भंवर में फंसा हुआ था, लेकिन जब वो अपने मैदान अमल में आगे बढ़ा तो यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। दरवेश कामिल का इशारा है, जंग होती है तो यहाँ के राजाओं ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओ शहाबुद्दीन, तेरी गैरत को क्या हो गया है? ओ शहाबुद्दीन, आखिर तेरी ताकत कहाँ तुझे ले आई है? तेरी ताकत और तेरी गैरत का तकाजा है कि इसी मैदान में हम तुझे तरावड़ी के इसी मैदान में जमी पोस करेंगे, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करेंगे, हम अपनी तलवारों के सरिया गजनी तक तेरे सिपाहियों का तेरा पीछा करेंगे। घबरा नहीं, मौत करीब है। मगर शहाबुद्दीन इस्तिकामत का पैकर बन करके तरावड़ी के मैदान में मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में यह दावत दे रहा था, वो जालिम और तागूती पुजारियों, तुम नाज करते हो अपने हाथों तैयार शुदा सनम पर, हमें उस सनम पर नाज है जिसने गजनी से हिंदुस्तान की तरफ दावत देते हुए तुम अपने आप पर नाज करते हो। आओ तारीख के इस पासे को देखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों, मायूसी कुफ्र है, मायूसी हमारे मिजाज में नहीं है। इसी हिंद की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर कबीरा जब 16 मर्तबा का शिकस्त खुर्दा शख्स जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है और तरावड़ी के मैदान में हक और बातिल का मुकाबला होता है तो तारीख बताती है वो फौजें जो पहले ही हरबे में भाग जाया करती हैं, वो फौजें पहले ही हरबे में दुश्मन को पीछे धकेल देती हैं। शाम तक जंग का फैसला हो गया, हक जीत गया, हक जीत गया। सफेद शहर तुलू होने वाला था, लश्कर अजमेर मोहल्ला के पहाड़ों पे पहुंचा। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा था, आओ इस्लाम और अमन और मानवता और शांति की आवाज पहले मैं बुलंद करूंगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज पहले
करूंगा, पहले अजान के कलिमात मैं पढ़ूंगा। मगर जैसे ही अजमेर की पहाड़ियों के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, एक दरवेश बड़ी वालेहाना अंदाज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अज़ान के कलिमात पढ़ रहा है। दिल खुशी से मामूर हो गया। अंदर से आवाज आई, ये कौन लोग हैं जो मुझसे पहले आ गए? बैराए जमात का वक्त है। शहाबुद्दीन गौरी जमात में शामिल हुआ। जमात में शामिल होने के बाद जब सलाम फेरा, दुआ हुई, दुआ के बाद जब वो रूहानी पैकर उठा तो शहाबुद्दीन कदमों में गिर गया। कहा, मुझे हिंदुस्तान में फतह दिलाने वाला यही तो हिंदुस्तान का राजा है, यही हिंदुस्तान का महाराजा है, यही गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये गरीब नवाज है। जिसे चाहे सल्तनत दे दे, जिसे चाहे तख्त दे दे, जिसे चाहे बादशाह दे दे। आज जो गरीब नवाज के नाम से चिढ़ते हैं वो भी पहली चादर अजमेर के बादशाह की तरफ भेजते हैं, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। नारे रिसालत। 1:15 कुल शरीफ का वक्त करीब हो चुका है। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमत और रिदवान का पैगाम है। वो पैगाम है अमन, वो पैगाम है मानवता, वो पैगाम है शांति। मायूसों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी कश्ती का नाम गरीब नवाज है। आइए उसी कश्ती मोहब्बत में बैठे। ये कश्ती चलेगी तो कहाँ पहुंचाएगी? पहले नजफ अशरफ ले जाएगी, नजफ अशरफ करबला ले जाएगी, करबला से मशहद मुकद्दस काज़िमैन शरीफ होते हुए चलो मदीने तक पहुंचते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। चिश्तिया कॉन्फ्रेंस और चिश्तिया खानकाह पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।